हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन है और इलस्ट्रेशन के अंदर जो भी ऑप्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज ग्रुप के अंदर जो तीन ऑप्शन हमें दिख रहे हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब है यदि हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, हम कवर पे कोई पेज देना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने केवल एक पेज, यहाँ 3 पेजेस है, तो हम एक काम करते हैं कि आप देखो फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंट है। हम एक कवर पेज यहाँ पे लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा कर्सर कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं और ये ब्लैंक स्लाइड है, हम तीसरे स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, कहीं भी हम रख सकते हैं। और इंसर्ट टैब में जाते हैं, पेज ग्रुप में जाते हैं, कवर पेज पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और जो भी हमें कवर चाहिए, जिस टाइप का कवर हमें चाहिए, हम यहाँ से उस टाइप का कवर ले सकते हैं। यहाँ से रिमूव करेंट पेज, कवर पेज का भी ऑप्शन है, हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, तो हम यहाँ से सेकेंड वाला ले लेते हैं। तो अब देखो जो हमारा फर्स्ट पेज है यहाँ पे कवर पेज इंसर्ट हो गया और यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट का नेम दे सकते हैं, जो भी हमें डॉक्यूमेंट का नेम देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा नाम लिखा हुआ है, कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस। तो मेरा नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने अपने आईडी से लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मेरा नेम शो हो रहा है। और यदि हमें इसको रिमूव करना है तो फिर से हम जाएंगे कवर पेज पे और रिमूव करेंट कवर पेज, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब देखो जो कवर पेज हमने ऐड किया था वो रिमूव हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। यदि हमें ब्लैंक पेज ऐड करना है तो जैसे यहाँ पे थर्ड पेज पे हम जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 केवल 3 पेजेस हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज 4 ऑफ 4। और या तो यदि हमें फर्स्ट पेज के बाद एक और ब्लैंक पेज ऐड करना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके बाद जहाँ पे हमारा कर्सर था उसके बाद एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट हो गया, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का ऑप्शन है यदि हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे हो और इसके बाद का जो डेटा है या जो डेटा है वह एक अलग पेज पे हो, तो हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे और यहाँ पेज ब्रेक पे हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखते हैं और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे एक नया पेज ऐड हो जाएगा और इसके बाद का जो टेक्स्ट है या जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ कर्सर के बाद हमारा जो डेटा था वह एक दूसरे पेज पे चला गया। कंट्रोल जेड हम कर देते हैं तो फिर से यह अपने पेज पे आ गया। तो पेज ग्रुप के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये तीनों ऑप्शन हमने देख ली। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट अटैच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो चार्ट को छोड़ के हम सारी चीज़ें देखेंगे और इनकी फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करना है तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जिस भी लोकेशन पे हमें पिक्चर इंसर्ट करना है, जैसे हमें यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना है, हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर पे यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर, 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं तो हम दिस डिवाइस ले लेते हैं अभी के लिए। आपको ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन ले सकते हो। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर होगा, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर हमने इंसर्ट किया तो अब एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट नेम से एक टैब आ गया हमारे रिबन में। यदि हम आउटसाइड जाते हैं तो फॉर्मेट टैब हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब हमें दिख रहा है। अब कोई भी शेप हम इंसर्ट करेंगे, या तो शेप इंसर्ट करें, 3D आइकन इंसर्ट करें, आइकन इंसर्ट करें, तो यहाँ पे जब भी हम उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट का एक टैब हमें दिखेगा। तो यहाँ पे पिक्चर टूल, यहाँ पे देखो पिक्चर टूल लिखा हुआ है, शेप के लिए कुछ और लिखा होगा, आइकन के लिए कुछ और लिखा होगा, स्क्रीनशॉट के लिए कुछ और लिखा होगा। तो चलिए हम इंसर्ट करके देखते हैं। अब हमें इंसर्ट करना है आइकन, तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, इलस्ट्रेशन में जाते हैं और आइकन से पहले हम शेप देख लेते हैं। अब यहाँ से जो भी शेप हमें इंसर्ट करना है उस शेप हम ले लेते हैं। जैसे हम इस शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ड्रा कर देते हैं और इसको हम
ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते हैं। जो येलो कलर का जिस भी शेप में आपको इस तरीके का येलो कलर का बिंदी दिखे आप उसको ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग करके ड्रा कर सकते हो। जैसे एक और शेप मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला शेप इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी येलो कलर का बिंदी दिख रहा है। हम इसको ड्रैग करके इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, देख सकते हो किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम नीचे को ड्रैग कर रहे हैं तो जो कोना है इसका वो गोल होता जा रहा है, तो ये हम कर सकते हैं। अब हम इस शेप पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट का एक नया टैब आ गया। आउटसाइड जाते हैं तो फॉर्मेट का टैब हमें नहीं दिख रहा है। हम शेप पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का टैब दिख रहा है और यहाँ पे आप देखो ड्राइंग टूल लिखा हुआ है। यदि हम पिक्चर पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर टूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मेट का टैब आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अलग अलग दिखेंगे। अब हम आइकन इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, आइकन पे हम क्लिक करते हैं। तो यदि आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो तो आपको वर्क ऑफलाइन का ऑप्शन दिखेगा। मैं अभी कनेक्टेड हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ से हम कोई भी आइकन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ से ये वाला आइकन ले लेते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आइकन हमने ले लिया। इसकी साइज यदि हमें बड़ी छोटी करनी है तो हम कर सकते हैं। अब इस आइकन को हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मेट नेम से टैब आ गया और यहाँ पे ग्राफिक टूल लिखा हुआ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट और यहाँ पे ड्राइंग टूल लिखा हुआ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट और यहाँ पे पिक्चर टूल लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं यदि हमें 3D मॉडल इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो शेप हमने देख लिया, आइकन हमने देख लिया। 3D मॉडल पे हम क्लिक करते हैं। फिर से वही बात है, यदि आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो तो वर्क ऑफलाइन का ऑप्शन आएगा। मैं नेट से कनेक्टेड हूँ। हम यहाँ से स्पेस वाला ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो और यहाँ से हम कोई ले लेते हैं जो अच्छा सा लगता है। हम यहाँ से इस सैटेलाइट को ले लेते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यह सैटेलाइट इंसर्ट हो गया। 3D मॉडल हम लेते हैं, PNG फॉर्मेट में होता है। जो बैकग्राउंड हमारा होगा वो बैकग्राउंड हमारा दिखेगा इस इमेज के पीछे। और यहाँ पे फिर से एक फॉर्मेट नेम से टैब आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 3D मॉडल टूल। तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब हमें दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना 3D मॉडल टूल, ग्राफिक टूल, पिक्चर टूल, इस तरीके से दिखेंगे और ऑप्शन में थोड़े बहुत चेंज हमें समझ में आएगा। तो हमने देखा कि कैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, आइकन इंसर्ट करते हैं और 3D मॉडल हम कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर से हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि यदि हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई प्रोसेस हम ड्रा करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट बहुत यूज़फुल होता है। हम यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई ले लेते हैं। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 3D मॉडल, हम इसको लोकेशन थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब स्मार्ट आर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमें कुछ प्रेजेंट प्रोसेस वगैरह बताना हुआ, कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें प्रोसेस वगैरह बताना हुआ, हायरार्की शो करना हुआ, ये स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। हमें शेप ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी या उसे एडिट करने की नहीं, बना बनाया फॉर्मेट हमें मिल जाता है, ये फ़ायदा। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट, जब हम 3D आर्ट इंसर्ट करते हैं तो डिजाइन और फॉर्मेट दो टैब हमें मिल जाते हैं और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्मार्ट आर्ट टूल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंसर्ट टैब के अंदर पेज ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन है उसका यूज़ किया है और इलस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा कि पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल और स्मार्ट आर्ट हम कैसे अटैच करते हैं। ऐसे ही यदि हमें स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्रीपिंग हमें दिख रहा है। यदि हम स्क्रीन क्रीपिंग पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा वर्ड एप्लीकेशन है वह मिनिमाइज हो जाएगा और इसके बैकग्राउंड में जो भी हमारा स्क्रीन रहेगा या कुछ ओपन हुआ है तो वो आ जाएगा। वहाँ पे हमें प्लस टाइप का आइकन दिखेगा और हम ड्रैग करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और दिखाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे आते हैं तो वर्ड के अलावा कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ है। हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं।
तो एक्सेल हमने इतना ओपन किया हुआ है और हम वर्ड पे जाते हैं और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखो जो एक्सेल हमने ओपन किया हुआ है उसको जो भी एप्लीकेशन आपका खुला रहेगा, मिनिमाइज नहीं रहेगा, तो जब भी आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा। यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल एप्लीकेशन का जो इंटरफेस हमारे सामने है हम आपको दिखाते हैं। यह जो है इसका स्क्रीनशॉट खुद से ले लेगा। तो हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको हम क्रॉप कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं, साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखो फॉर्मेट नेम से एक नया टैब आ गया और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे हम पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं। और क्रीपिंग हम देख लेते हैं, स्क्रीन क्रीपिंग। स्क्रीन क्रीपिंग क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड में यह खुला हुआ है एक्सेल, और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा कर्सर प्लस में चेंज हो गया। अब हमें जिस भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है हम यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करके जितना भी लेना है हम वहाँ ले लेंगे। हमें जैसे इतना लेना है इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो उतना एरिया स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जो भी एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं उसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।